दोस्तों, राजस्थान में ऐसे तो कई भूतिया जगहें हैं, लेकिन जो स्थान कुलधरा का है, उसके आसपास पूरे भारत में ही कोई और जगह हो। कुलधरा की सुनसान संकरी गलियां, खंडर में तब्दील हो चुके घर, बीच बीच में उगी हुई झाड़ियां किसी को भी डराने के लिए काफी है। कुलधरा जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अब खंडहर के सिवा कुछ नहीं बचा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दौर था जब यहाँ के घर आबाद थे। घरों में किलकारियां गुंजती थीं, खेत लहलहाते थे। लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया। हजारों लोग कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को ऐसा श्राप दिया कि यह फिर कभी आबाद नहीं हो पाया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। उस दौरान इस गांव में खूब चहल पहल हुआ करती थी। सैकड़ों परिवार कुलधरा की धरती पर आराम से रह रहे थे। अचानक रातों रात यह गांव खाली हो गया। उसके बाद से वीरान पड़ा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई भी इंसान रात को भटकने से भी डरता है। इतने सालों बाद भी यहाँ पर किसी भी इंसान की बसाहट नहीं हुई है। इस वजह से यहाँ पर बने घर और मंदिर सभी वीरान खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। दोस्तों, कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दोस्तों, उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।